Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। शर्म की बात कैसे बोल रहे हो सर? अगर अधिकारी नहीं ऐसे में आप शर्म की बात कैसे बोल सकते हैं? शर्म की बात कैसे बोल सकते हैं? आप क्यों बोल क्यों नहीं सकते? कैसे बोल सकते आप? जो काम नहीं का उस पे गुड आप बोलो वहां जाके। हम तो यहाँ पे कहेंगे सरकार में शर्म आएगी तो आप अपने रोड तक का जो आपका वो है ना मैं होता है बोलूंगा नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, ना मेरे और के बीच में बोलूंगा, सरकार के खिलाफ बात है बोलूंगा। एक तरफ रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, महम विधायक बलराम डांगी और कलानौर की विधायक शकुंतला खटक हैं, तो दूसरी तरफ रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि। शुक्रवार को रोहतक में हुई दिशा की मीटिंग में खूब बहस देखने को मिली। दरअसल दिशा की मीटिंग में महम का एक मामला सामने आया। लोगों की मांग थी कि स्टेशन की ओर जाने वाली 1.5 किलोमीटर की सड़क बनवाई जाए। इस समस्या पर बोलते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने रेलवे लाइन बिछा दी, लेकिन बीजेपी सरकार 1.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवा पाए। शर्म आनी चाहिए सरकार को। रोहतक के मेयर भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जो बीजेपी से आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का ये कमेंट सुनकर मेयर राम अवतार भड़क गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि शर्म की बात कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद ये बहस लंबी खिंची और वहां मौजूद दोनों विधायक भी मेयर को घेरने में लग गए। गवर्नमेंट के लिए ये शर्म की बात है, ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा। क्या अधिकारी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कि भाई पूरे हरियाणा की गवर्नमेंट के लिए कि भाई 11 साल में ये 1.5 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन कनेक्ट तक। माने सांसद जी प्लीज तो इसमें सांसद जी प्लीज नहीं ऐसे सुनिए ना, ऐसे शर्म की बात कैसे बोल रहे हो सर? अगर अधिकारी नहीं ऐसे में आप शर्म की बात कैसे बोल सकते हैं? शब्द बोलो ठीक है, सांसद बोल भाई ऐसा है, शर्म की बात कैसे हो सकती है? ठीक है ठीक है क्या कर दिया? शर्म की बात कैसे बोल सकते हैं? आप क्यों बोल क्यों नहीं सकते? कैसे बोल सकते आप? भाई बोलना ये रास्ता नहीं बना, अधिकारी से पूछो सरकार के सुनो एक आपने आपत्ति दर्ज कर दी ना, हो गया कर दी ना, आपका अधिकार है, अधिकार दर्ज आपकी आपत्ति दर्ज कर दी ना, हो गया। लेकिन शर्म की बात है। अब ये है, सुनो मेरी बात सुनना, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, मैं आपने आपत्ति दर्ज कर दी, बस क्लियर करो। सड़क है तो क्लियर करो। मैं उसी बात में कर रहा हूं। हाँ सड़क है तो क्लियर करो। उतनी बनवा दो, हमको उसमें मांग सुनो मेरे साथ सुनना। अभी आपने चिन्नौत कॉलोनी का आपने देखा, एक्शन टेकन दिखाई कि उन्होंने नीचे वो बना दी। मैंने कहा गुड, कहा कि नहीं? वो भी इसी करके गवर्नमेंट के लिए कहा होगा। जो काम नहीं का उस पे गुड आप बोलो वहां जाके। हम तो यहाँ पे कहेंगे सरकार में शर्म आएगी तो जो काम अगर महम की रेल की लाइन हमने बनवाई 150 किलोमीटर की, उसकी 1.5 किलोमीटर की रेलवे स्टेशन तक की सड़क सरकार ने 11 साल में नहीं बनाई, तो आप वाहवाही कर दो सरकार को। हम वाहवाही नहीं कर सकते सरकार को। हम ये कहेंगे कि हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात है 1.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। जब बन जाएगी, जब बन जाए अगली मीटिंग तक बना दो, अगली मीटिंग तक बनवा दो। मैं मेरे साथ अगली मीटिंग तक बनवा दो, मैं सरकार का धन्यवाद कर दूंगा। बनेगी संसद जी। हाँ तो ठीक है, होगी बात। आप सुनो, एक बता रहा हूँ मेरे साथ, मैं सुनो एक बार बताओ। देखो ये दिशा की मीटिंग है, आप भी मेंबर हो, हम भी मेंबर हैं, हम चेयरमैन। मैं कोई आपकी मेहरबानी से चेयरमैन नहीं बनाऊं। रोहतक की जनता ने देश में 545 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे नंबर पे जिताकर, दूसरे बहुमत से जिताकर यहाँ पर मुझे उनकी पैरवी करने के लिए चेयरमैन बनाया है। मैं सरकार के मुंह को देख के बात नहीं करूंगा। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी मेरे साथ, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको अधिकार है, हमें भी अधिकार है अपनी बात कहने का। चेयरमैन साहब ने बात रखी, बिल्कुल सही बात है। रोहतक की जनता ने वोट किया, सांसद चुने गए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगली सुनिए ना, बात पूरी होने दो। ऐसा है माननीय सांसद जी, आपने कहा कि सरकार के लिए शर्म की बात है, वो मैं इसको आपत्ति जताई। क्यों शर्म की बात है? अगर अधिकारियों ने हमारे सरकार के पास भेजा हो, विभाग में भेजा हो, विभाग की कमी हो,
तो आप कह सकते हैं सारे अधिकारी देख को रहे हैं। नहीं, आपको अब आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात आ गई। नहीं, आपको यही नहीं पता, कह रहे सुनो, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों ने अगर विभाग के पास भेजा, आपको यही नहीं पता ये अधिकारी भी किसी विभाग नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये अधिकारी भी विभाग में है। सुन, ना भेजना भी इन अधिकारियों की कमी भी आपकी सरकार की कमी है। आप इन अधिकारी को अपनी सरकार से अलग मान रहे हो क्या? आप कह रहे हो ये अधिकारी आपकी सरकार में नहीं है। मेरा मीटिंग किसी बात की ले रहे हैं, ये सरकार के अधिकारी है, ये जनता की सरकार के अधिकारी है। हर अधिकारी किसने भेजा? और भाई इसमें अगर 11 साल तक इन्होंने भेजा ही नहीं ऊपर, आगे बात आपकी बात आपने कह दिया। आप तो यहाँ की बात कर रहे हो। आप लोकसभा के अंदर मेरे वक्तव्य देखना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं जब आप बोला था, प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने कह दिया था कि भाई यूं सीज फायर, जब पाकिस्तान घुटनों पे था तो जो सीज फायर की घोषणा हुई अमेरिका से, वो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मैंने संसद में बोला सारी बीजेपी के एमपीओ के सामने। नेक्स्ट मेरी बात सुनो, मेरे हल्के की बात हो रही है तो आपके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जनता का आप अपने रोज तक का जो आपका वो है ना मैं बता रही बोलूंगा सरकार के खिलाफ नहीं ना मेरे हल्के बीच में बोलूंगा सरकार के खिलाफ बात सरकार के खिलाफ के करवा दो। आपकी सारी बात नेक्स्ट पॉइंट करवा देना जी, करवा देंगे। हाँ भाई, बात करवा देंगे। ये मतलब मैं बीच में अपने नंबर बनाने खाता रहे वो करवा देंगे जनाब, अपनी बात करवा देंगे। इस गर्मा गर्मी के बाद जब दिशा की मीटिंग खत्म हुई तो मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने क्या कहा, अंत में अब आप वो सुनिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और विपक्ष के जो हमारे सांसद और विधायक हैं वो सरकार के ऊपर जो गलत आरोप लगा रहे थे, मैंने उनका जवाब दिया था। विधायक जी और सांसद महोदय को यही कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप ये निराधार बातें ना करें। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि 1.5 किलोमीटर की जो सड़क नहीं बना पाई है आज तक बीजेपी। मैंने कहा कि ये विधायक जो जनप्रतिनिधि है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी जाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से अपनी बात रखें। जनता ने वोट दे रखा है। मैंने कहा कि जब कोई बताएगा तभी तो काम होगा ना। सब काम बहुत अच्छे से हो रही है। यही कहा कि तो आप सरकार को ऐसे गलत साबित थोड़ा कर सकते हो। सरकार बहुत अच्छा काम करी है। और माननीय सांसद ने एक बात कही थी कि भाई यहाँ नंबर जो है ना, आप मीडिया के सामने कहा कि जनता ने नंबर दे रखे हैं हमें। तीसरी बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तीसरी बार हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता ने नंबर दे रखे हैं हमें। मैंने ये कहा कि हरियाणा की जनता ने हमें नंबर दिए, तब हमारी तीसरी बार की सरकार आई। हमें औरों के नंबरों की आवश्यकता नहीं, हम जनता के नंबरों की आवश्यकता, जनता हमें नंबर दे रही है।